अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ना ही हमें आलू बॉयल करने पड़ेंगे और झटपट बनने वाली ये टिक्की बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम को चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में और बहुत कम बजट के साथ हम स्नैक्स घर में बना सकते हैं। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनके छिलके उतार लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसे कश कर लेंगे। कश करते हुए अब बारीक साइड से कश करें। यहाँ पे मैंने आलू कश कर लिए हैं। इसके बाद हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए। प्याज को भी हम कश कर लेंगे। जब प्याज कश हो जाए तो उसके बाद एक बारीक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें प्याज और आलू जो हमने कश किए हैं वो शामिल करेंगे और उसे अच्छे से प्रेस करते हुए तमाम पानी बाहर निकाल देंगे। पानी बहुत अच्छे से हमने बाहर निकालना है ताकि बाइंडिंग में आसानी हो। पानी निकालने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें चॉप करके वो शामिल करेंगे। ढेर सारा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी शामिल कर लें। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, दादर मिर्च, सुरख मिर्च और चाट मसाला। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। अगर मैदा नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही हम इसको गूंद लेंगे। शुरू में आपको ये ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे ही आप मिक्स करते जाएंगे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये अपने ही मॉइस्चर से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल आटे की तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है, जैसे आटे को गूंदते हुए मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत आराम से ये कबाब बन जाते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप इसको प्रेस करते जाएं। यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए हैं और ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें कबाब शामिल करेंगे। कबाब शामिल करने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। हमने इसे तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसको दूसरी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम कबाब बनते हैं। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप कम बजट में बहुत आसानी के साथ मज़ेदार कबाब बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप ये कबाब बना सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में आप बना के ये कबाब दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।